लोक में सुख और परलोक में मुक्ति पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का उनका व्रत करना चाहिए। वो संपूर्ण भक्ति विधि हमारे सदग्रंथों से मेल खाती हो और जिन महापुरुषों को हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं उनने जो साधना की हो उससे भी मेल खाती हो। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट काफ़ी खास होने वाली है। आज की इस डिबेट में हम जानेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है और हमारे शास्त्रों के अनुसार कौन संत ज्ञान बताते हैं। तो इस डिबेट में हमने दो संतों को लिया है। एक तरफ हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। किसका ज्ञान उत्तम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। तो कलयुग के लोग जो कि वेद विद्या विहित हैं, रहित हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? तो सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, तुम लोगों ने संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए, कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग कहा है। मैं तुम्हें इससे पूर्व इतिहास में जो हो चुका है वो बताता हूं। एक बार द सेम क्वेश्चन जो आपने किया, यही प्रश्न देवर्षि नारद ने नारायण भगवान से किया था और देवर्षि नारद ने जब विष्णु भगवान से ये प्रश्न किया कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, सहज में ही कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, उनकी मनवांछित इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो वो चाहें उन्हें वो प्राप्त हो जाए, कृपा करके बताइए। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जिन्हें अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की रुचि हो, जो लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, लोक में सुख और परलोक में मुक्ति पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का उनका व्रत करना चाहिए। बोले महाराज पूजन कैसे करें? तो पूजन की विधि बताई है। एक चौकी लेके उसको चारों तरफ से केले से उसको मंडप बनाए, पीला वस्त्र उस पे धारण विराजमान करे, फिर श्री लक्ष्मी नारायण की छवि पे उसको स्थापित करे, फिर पूजा विधि से सत्यनारायण को केले इत्यादि अवश्य चढ़ाने चाहिए, पीला कोई मिष्ठान अवश्य उनको भोग लगाना चाहिए, दीप धूप। जब सत्यनारायण भगवान को वो विराजमान करे तो तभी से एक दीपक जो शुद्ध देसी घी का हो, गाय का घी हो तो कहना ही क्या है, गाय के घी का दीपक वहाँ जलाना चाहिए और अपने इष्ट मित्रों को बुलाना चाहिए, अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। व्रत रहकर पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या व्रत करता है, उसके सहज में ही जो भी मनवांछित जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। इस तरीके से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का ये प्रथम अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। चलिए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। सबसे पहला मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि गुरु हो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कि सबसे पहले इस मार्ग में गुरु हो। गुरु के बिना भक्ति करना भी विफल है, व्यर्थ है। अब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भावे, सोए गुरु सराइए जो शब्द लखावे दाव। गुरु गुरु के अंदर अंतर है। गुरु पूरा हो, जिसके पास कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, संपूर्ण भक्ति विधि प्राप्त हो उसके पास, और वो संपूर्ण भक्ति विधि हमारे सदग्रंथों से मेल खाती हो और जिन महापुरुषों को हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं उनने जो साधना की हो उससे भी मेल खाती हो, तो वो साधना और वो ज्ञान जो संत बताता है वो पूर्ण गुरु होता है।
अब आज तक जितने भी आपने अन्य साधनाएं और साधक और गुरुजी मिले, उनके अनुभव की आपने किताबें पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, वो तो आपने पढ़ ही रखी हैं, वो तो आपके पास विद्यमान है वो ज्ञान कि वो कौन सा मंत्र जाप बताते हैं, भक्ति की कौन सी विधि बताते हैं, किसको भगवान बताते हैं, भगवान का क्या स्वरूप बताते हैं। और जो दास आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान बता रहा है, वो भी अब आपके पास उपलब्ध है। इन दोनों की तुलना करके आज शिक्षित समाज है बहुत आसानी से निर्णय कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित किया सबसे पहले। इस 1997 से पहले भारतवर्ष के लगभग 99% शिक्षित मानव समाज है, और इस शिक्षा का केवल उद्देश्य यही था, परमात्मा ने जो आपको शिक्षा दी है कि आप सदग्रंथों को स्वयं देखें। अभी तक तो ये जो नकली धर्मगुरु थे नाम सदग्रंथों का लेते थे, दंत कथा स्वयं अपनी लोक वेद, मन गढ़ंत कहानियाँ और मन गढ़ंत मंत्र, मनमानी साधना बताया करते थे। और हम ये सोचते रहे कि इन्होंने संस्कृत भाषा आती है, अच्छे धारावाहिक ये प्रवचन कर देते हैं, तो इन्होंने भगवान को पाया होगा, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा। अब आपको इस दास के निर्णायक ज्ञान से तुलनात्मक तरीके से आपको खूब पता लग चुका है कि किसी भी आज विश्व के धर्मगुरु को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, वेद पढ़ने वाले वेद के विषय में नहीं जानते, इसमें भगवान की क्या महिमा बताई है, भगवान कैसा बताया है, इसमें कौन सा मंत्र बताया है। श्रीमद् भगवत गीता को श्रोधार्य करने वालों को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं कि इसमें क्या भगवान की सतिथि बताई है, परमात्मा कौन है और जाप कौन सा बताया। इसी प्रकार कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वालों को उस वास्तविक भक्ति विधि का कति ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान अलग चीज होती है, ये तो सबको मालूम है भगवान है, इतना भी कोई धर्मगुरु या कोई प्रचारक बता ही देता है कि भक्ति करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी सफलता कैसे हो। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता दिया कि तुझे ये रोग है, अब जिसको रोग है उसको पता लग गया कि हाँ ये रोग है मुझे, तो उस रोग का उपचार नहीं मिला, विधि उसकी औषधि ठीक ना मिली, तो उस ज्ञान से क्या लाभ हुआ। तो रोग कटेगा औषधि से। तो वो जो जन्म और मरण का जो रोग अपने को लगा है, ये सबसे भयंकर बीमारी है, और ये ना ब्रह्मा जी की कटरी, ना विष्णु जी की कटी, ना शिव जी की अब तक समाप्त हुआ। तो अन्य का होगा कैसे, क्योंकि हम उनको सुप्रीम पावर और सुप्रीम गॉड मानते थे। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास रामपाल दास के पास है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार। विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आपको तो आज समझ में आ जा तो सौभाग्य आपका, और जितना देर से समझ में आओगी इस गए वक्त को घना पछताया करोगे। ये सत्कर मान लेना।